नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जेक ऑनलाइन क्लासेस 24 पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 10th के विद्यार्थियों का जो है दोस्तों हिंदी का आज हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। जहां दोस्तों आज मेरा जो है यूट्यूब पर हिंदी का क्लास 10th के विद्यार्थियों का पहला वीडियो होने वाला है। इससे पहले मैंने क्लास 10th के विद्यार्थियों का हिंदी का एक भी वीडियो नहीं बनाया है। आज ये मेरा प्रथम वीडियो होने वाला है और दोस्तों मैं गारंटी लेता हूँ कि इस वीडियो से आपके एग्जाम में दोस्तों कम से कम 5-6 प्रश्न तो जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखना। जितने भी प्रश्न लाया हूँ दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न लाया हूँ और वही प्रश्न लाया हूँ जो कि आएगा, फिजूल के प्रश्न नहीं लाया हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखना है। यदि चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना है आपको। ठीक है, सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा होगा गाइस, उसको सब्सक्राइब कर लेना आप लोग और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लेना, ताकि आने वाली इसी तरीके की वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन, सबसे पहले वो वीडियो आप तक पहुंच पाए। ठीक है, और दोस्तों अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई प्लीज़ अपने शुभ हाथों से लाइक कर दीजिए। और दोस्तों अपने मित्रों तक, सहपाठियों तक शेयर जरूर से करना, अपने फ्रेंड्स तक, ताकि भाई उनको जो है इस वीडियो का लाभ मिल पाए। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर पाए और एग्जाम में अच्छे नंबर ला पाए। ठीक है, उसके आगे दोस्तों बोले तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम आईडी दोनों जो है दोनों जगह पर मैं फॉलो जरूर कर लीजिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया है, वहाँ पर फॉलो करने से होगा। देखिए दोस्तों जितना भी प्रश्न बताऊंगा वहाँ पर मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अभी तो आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप लिख लिख कर याद करोगे, तो मैं पीडीएफ इसका वहाँ पर दे दूंगा टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर, ताकि आप जो है दोस्तों आराम से दोस्तों पीडीएफ को डाउनलोड करके एक बार देख लेना, पढ़ लेना। तो इसके लिए करना क्या होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम आईडी दोनों का लिंक मिलेगा, तो वहाँ पर जरूर से एक बार विजिट करके फॉलो कर लेना। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों जिस तरीके से यहाँ पर फॉर्मेट होने वाला है उसी तरीके से आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी फॉर्मेट होने वाला है। यानी कि सबसे पहले आपको एक पैराग्राफ, ठीक है, पैराग्राफ, ठीक है, मैं लिख देता हूँ पैराग्राफ। तो सबसे पहले आपको एक पैराग्राफ मिलेगा, पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए पैराग्राफ को पढ़ते हैं। ठीक है, आपको आप अपठित गद्यांश मिलेगा, यानी अपठित गद्यांश मतलब जो आपकी किताब में नहीं दिया होता है स्टोरी, वो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको प्रश्न संख्या 1 से 4 तक बोला जा रहा है कि इसी जो है इसी कहानी से अंदर आपको सवाल पूछे जाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं कहानी को। सबसे पहले जूम करते हैं और पढ़ लेते हैं। लिखा जा रहा है कि हम जिस तरह के भोजन करते हैं गाय वृक्ष भी उसी तरीके के भोजन करते हैं। हमारे दांत हैं कठोर, ठीक है, हमारे दांत हैं कठोर चीज़, हमारे दांत जो है कठोर चीज़ खा सकते हैं। नन्हे बच्चे के दांत नहीं होते हैं, वे केवल दूध पी सकते हैं। ठीक है, गाय वृक्ष के भी दांत नहीं होते हैं, इसलिए वे केवल तरल द्रव्य या वायु से भोजन ग्रहण करते हैं। गाय वृक्ष जड़ के द्वारा मिट्टी से रसा पान करते हैं। चीनी में पानी डालने पर चीनी घुल जाती है। ठीक है, यानी कि बोल सकते हैं चीनी गल जाती है। माटी में पानी डालने पर, ठीक है, माटी में पानी डालने पर भीतर बहुत सारे द्रव्य गल जाते हैं। गाछ वृक्ष वे तमाम द्रव्य सोखते हैं। जड़ों को पानी ना मिलने पर पेड़ भोजन बंद हो जाता है, पेड़ मर जाते हैं। यानी कि जड़ों को पानी ना मिलने पर पेड़ का भोजन बंद हो जाता है और पेड़ का भोजन बंद होने से पेड़ मर जाते हैं। तो इसी जो है इसी कहानी में इसी लाइन में जो है वही बोला जा रहा है। ठीक है, अब जो है इसी लाइन यानी इसी स्टोरी के अनुसार आपको 1 से 4 तक के प्रश्न को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, किस तरीके से करना है वो भी बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए पूछा जा रहा है कि गाय वृक्ष का अर्थ होता है। तो गाय वृक्ष का अर्थ होता है क्या, फल, फूल फल, पेड़ पौधे, घास पत्ता या मिट्टी। तो पेड़ पौधे, कैसे पेड़ पौधे होते हैं। ठीक है, मैं तो आपको रटाऊंगा नहीं क्योंकि मैं आपको सीधे दिखाऊंगा। तो देखिए गाछ वृक्ष का अर्थ क्या होता है, गाछ वृक्ष। तो यहाँ पर आपको ढूंढना है गाछ वृक्ष कहाँ मिल जाए आपको। ठीक है, गाछ वृक्ष। तो देख सकते हो भाई यहाँ पर आपको गाछ वृक्ष मिल चुका है, गाछ वृक्ष यहाँ पर मिल चुका है आपको, गाछ वृक्ष यहाँ पर मिल चुका है, गाछ वृक्ष आपको यहाँ पर मिल चुका है। और देखते हैं कहीं आपको गाछ वृक्ष मिलता है, यहाँ पर भी मिल चुका है गाछ वृक्ष। ठीक है, हम जिस तरीके से भोजन करते हैं गाछ वृक्ष भी उसी तरीके के भोजन करते हैं, यानी गाछ वृक्ष अर्थात पौधे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। गाछ वृक्ष के क्या नहीं होते। तो गाछ वृक्ष के क्या नहीं होते, तो यहाँ देखिए आपको दिख जाएगा। तो देखिए दिखा होगा कि गाछ वृक्ष के भी दांत नहीं होते हैं, यानी कि गाछ वृक्ष के क्या नहीं होते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखना है कि गाछ वृक्ष के क्या नहीं होते, तो गाछ वृक्ष के दांत नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर चौथा इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं कि गाछ वृक्ष किसके द्वारा मिट्टी से रसपान करते हैं। तो गाछ वृक्ष किसके द्वारा मिट्टी से रसपान करते हैं, जड़ों के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ये है पहला सही। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर इस लाइन में दिया कि नहीं, गाछ वृक्ष जड़ों द्वारा रसपान करते हैं। तो आपको दिख जाएगा यहाँ पर कि गाछ वृक्ष जड़ों के द्वारा मिट्टी से रसपान करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर मिल गया। यानी कि भाई आपको सिर्फ पैराग्राफ पढ़ना है, क्वेश्चन को देखना है। इसी पैराग्राफ के अंदर से आपको आंसर भी मिलेगा, इसी पैराग्राफ के अंदर से क्वेश्चन भी मिलेगा। ठीक है, तो चलिए पैराग्राफ का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पेड़ कब मर जाते हैं। तो पानी ना मिलने पर, या पैराग्राफ नहीं पढ़ोगे तभी बता सकते हो कि पेड़ कब मर जाते हैं, पानी ना मिलने पर पेड़ मर जाते हैं। इसका आंसर तीसरा हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अब जो है आपको निम्नलिखित प्रस्तुत पद्यांश को पढ़कर, यानी कि अब जो है आपका पोयम, ठीक है, पोयम बोल सकते हैं, यानी कि आपका जो है स्टोरी,
यानी कि बोल सकते हैं कविता से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो कि जो कि 5 नंबर से 8 नंबर तक कविता से प्रश्न रहेंगे। तो इस कविता को पढ़ लीजिए, ठीक है। लक्ष्य तक पहुँचे बिना पथ में पथिक विश्राम के सा, लक्ष्य है अति अति दूर दुर्गम मार्ग भी हम जानते हैं, ठीक है। किंतु पथ के कटकों को हम सुमन भी मानते हैं। जब प्रगति का नाम जीवन है या अकाल विराम कैसा लक्ष्य तक, ठीक है। उसके आगे देखें तो धनुष से जो छूटता है बाण कब में ठहरता है, देखते ही देखते वह लक्ष्य का ही वेद करता है। लक्ष्य प्रेरित बाण है हम ठहरने का काम कैसा, ठीक है। लक्ष्य तक यहाँ पर डेज दिया गया है। उसके बाद लिखा कि बस वही है पाथिक जो पथ पर निरंतर अग्रसर हो सदा गतिशील, जिसका लक्ष्य प्रतिक्षण निकटतम हो। हार बैठे जो डगर में पाथिक, उसका नाम कैसा लक्ष्य तक। बाल रवि की स्वर्ण किरणें निमिष में भू पर पहुँचती है, कलिया का नाश करती ज्योति जगत धरती है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर पैराग्राफ दिया है। आप देखते हैं इधर क्या बोला जा रहा है। तो इधर आपका क्वेश्चन दिया जा रहा है, लेकिन उससे पहले 2 लाइन और पैराग्राफ का बचा है, उसको पढ़ लेते हैं कि ज्योति के हम पुंज फिर हमको अमा से भीति बीच कैसा लक्ष्य तक, ठीक है। आपको इस तरीके से यहाँ पर दिया गया है। तो 5 से लेकर 8 तक क्वेश्चन जितने भी होंगे आपका इसी पोयम इसी कविता के अंदर से होंगे। तो देखिए पहला कि धनुष से छूटा हुआ बाण क्या है, तो लक्ष्य भेद। कैसे लक्ष्य भेद है भाई, मैं तो आपको रटाऊंगा नहीं, फिर से बोल रहा हूँ। धनुष से टूटा हुआ बाण कैसा है, लक्ष्य भेद। देखिए यहाँ पे पूछेगा लक्ष्य तक पहुँचे बिना पथ में पाथिक विश्राम कैसा, ठीक है। और देख सकते हो धनुष से टूटा कैसा होता है। तो देखिए क्या पूछा तो क्वेश्चन में सबसे पहले देखते हैं। क्वेश्चन पूछा कि धनुष से छूटा बाण क्या करता है, तो लक्ष्य भेद करता है, लक्ष्य भेद। तो धनुष से टूटा बाण क्या करता है, लक्ष्य भेद। तो आपको यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा, तो ढूंढने में ज़्यादा आपको वहाँ पर टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। देखते ही देखते देखिए मिल जाएगा। देखते ही देखते वह लक्ष्य का ही वेद करता है। कौन धनुष से छूटा बाण कब मग में ठहरता है, देखते ही देखते वह लक्ष्य का ही वेद करता है। यानी कि इसका आंसर क्या होगा, देख सकते हो इसका आंसर हो जाएगा लक्ष्य भेद, ठीक है। लक्ष्य भेद आपका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या बोलता है, जल के पाथिक कंटकों को क्या मानते हैं। तो जल के पाथिक कंटकों ना हम लोग फूल मानते हैं, ठीक है। क्या मानते हैं, फूल मानते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ये वाला सॉरी ऑप्शन नंबर आपका ये चौथा सही हो जाएगा, फूल, ठीक है। देखिए कई लोग क्या करेंगे, फल और फूल में फ़र्क नहीं समझेंगे, देखेंगे फाफा मार देंगे तुरंत टिक। तो भाई यहाँ पर आप लोग इस चीज़ को देखना, परीक्षा में सबसे इंपॉर्टेंट यही गलती होता है। मैं भी कई बार ये सब गलती किया हूँ, ठीक है। एक बार लिखा हुआ था मेरा भाई, एक था पोएम, उसी में था भाई आपका फूल और फल। जैसे कि आपने सुना होगा आपके जो है साइंस बुक में जो है दिया होगा कि 1 हॉर्स पावर 1 HP बराबर होता है। तो 1 हॉर्स पावर होता है 746 वॉट के बराबर, और मैंने मार दिया 764 वॉट। क्यों जानते हो क्यों, 7 देख कर, पहले मैंने 7 देख लिया तो सोचा कि आगे वाला डिजिट भी सेम होगा, तो मैंने टिक मार दिया, लेकिन मेरा गलत हो गया। तो आप लोग जल्दीबाजी मत करना, आराम से रेस्ट पोजीशन में मारना, ठीक है। अगला है कि बाल रवि की किरणें कैसी होती है, तो बाल रवि की किरणें स्वर्ण होती है। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका आंसर होगा। अब देखिए अब आखिरी क्वेश्चन है आपका स्टोरी का कि कहाँ तक पहुँचे बिना पाथिक को विश्राम नहीं करना चाहिए, तो अपने लक्ष्य तक पहुँचे बिना, ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। अब खंड खा, अब जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं खंड खा में वो निर्देश के जो है आपका ग्रामर हिंदी व्याकरण, ठीक है, हिंदी व्याकरण से होने वाले हैं, ठीक है, हिंदी व्याकरण से होने वाले हैं। तो आपको इस जो है इस PDF के मुताबिक इस वीडियो के माध्यम से आपका पता चल रहा होगा कि 1 से लेकर 5 तक एक से लेकर जो 4 तक क्वेश्चन होंगे वो आपका आपतित गद्यांश से होंगे। 5 से लेकर आपका जो 8 तक होंगे वो आपका कविता से होंगे। उसके बाद दोस्तों आपका जो 8 से जो है 9 से जो प्रश्न नंबर शुरू होगा उसमें व्याकरण होगा। तो व्याकरण में पूछा जा रहा है कि जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया उपस्थित होगा कौन सी क्रिया कहती है, यानी कि जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया उपस्थित होगा कौन सी क्रिया होती है, तो वह सकर्मक क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका आंसर होगा। देखिए उसके बाद बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है, कौन सी क्रिया है, तो बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है सकर्मक, यानी कि बच्चा पुस्तक पढ़ता है या बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है, यानी कि वो बता रहा है कि बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है। ऐसा पूछ थोड़ी रहा है क्या बच्चा पुस्तक पढ़ता है, ऐसा नहीं पूछ रहा है, यानी डायरेक्ट आंसर बोल रहा है कि बच्चा पुस्तक पढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर दूसरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला कि किसान खेत जोत रहा है, इसमें क्रियापद कौन है, तो क्रियापद जोत रहा है आपका आंसर होगा आपका जो है चौथा नंबर, जोत रहा है क्रियापद हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, तो अकर्मक क्रिया का उदाहरण है रमेश हंस रहा है, ठीक है, रमेश हंस रहा है, ये आपका अकर्मक क्रिया है। बाकी सब माँ भोजन बना रही है सकर्मक क्रिया है, और आप लोग जो है ये भी सकर्मक है और ये भी शायद सकर्मक है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अंबर का एक अर्थ होता है वस्त्र, दूसरा क्या होता है, दूसरा आकाश होता है भाई। अंबर का एक अस्त्र दूसरा आकाश, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से श्वेत का अनेकार्थिक शब्द नहीं है, तो श्वेत का
सफ़ेद होता है, उजाला बोल सकते हैं, सफ़ेदी बोल सकते हैं, लेकिन श्याम नहीं होता, ठीक है। सफ़ेद श्वेत यानी कि सादा भाई, सादा। सिंपली बोले तो वाइट, ठीक है, वाइट, जो कि आपको इस सब दिख रहा है वाइट, ये सब वाइट है ना। चलिए अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुच्च बोधक अवयव है। तो समुच्च बोधक अवयव जो है आपका अथवा है, ठीक है, अथवा आपका समुच्च बोधक अवयव है। देखिए पता नहीं वाह डे चल गया, तो क्या यहाँ पर बैठाना जाएगा जो सूटेबल माना जाएगा, यानी कि सेंटेंस में अच्छा लगेगा। जैसे कि पता नहीं वह कब चल गया, कहाँ चल गया, वहाँ चल गया, यहाँ चल गया, तब चल गया, तो आपका सूटेबल यानी कि सही जो बैठ रहा है वो कब बैठ रहा है, यानी कि पता नहीं वह कब चल गया। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, ठीक है। अगला कि शिक्षक चाहते हैं कि उनके विद्यार्थी अच्छे बने, या कौन सा वाक्य है। तो यह मिश्र वाक्य, क्योंकि शिक्षक चाहते हैं, यह आपका सरल वाक्य है, लेकिन बाद में देख सकते हो कि लग गया, तो ये आपका क्या होगा, मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको वाक्य क्या है, वाक्य किसे कहते हैं, अगर आपको इसका डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट करना, मैं इस पर वीडियो जल्दी बना दूंगा, ठीक है। देखिए अगला कि प्रतिदिन कौन सा समास है। तो प्रतिदिन आपका अव्ययी भाव समास है, आपका ऑप्शन नंबर पहला इसका आंसर होगा। अगला कि निम्नलिखित में से बहुब्रीहि समास का बहुब्रीहि समास कौन है। तो बहुब्रीहि समास आपका ऑप्शन नंबर तीसरा है, लंबोदर जो है बहुब्रीहि समास है, यानी कि। अगला देखते हैं कि पक्षी आकाश में उड़ेंगे, या कौन सा वाक्य। तो यह कृतिवाची है, ऑप्शन नंबर पहला आंसर हो जाएगा। अगला कि खंड खा। अब खंड खा में क्या पूछा जाएगा। तो खंड खा में जो भाई मेरे आपको भाई आपके बुक के कहानी से दिया जाएगा, आपके बुक के कहानी से दिया जाएगा, ठीक है। खंड खा में बुक के कहानी से दिया जाएगा। तो देखिए पूछा जाएगा, आपको छोटा सा कहानी का एक लाइन दे दिया जाएगा। पूछा जाएगा बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन दिखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था, वह कुछ सुस्त और बोझा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे, यानी कि उनका बेटा था। जिस दिन वह मर गए थे तभी उस दिन जो है बाल गोविंद भगत जो अपना मंजोरा नहीं क्या बोलते हैं गाइस, वो अपना संगीत वाला इक्विपमेंट्स को बजा रहे थे, ठीक है। देखिए अगला कि बाल गोविंद भगत का बेटा कितने थे। तो बाल गोविंद भगत के एक ही बेटे, तो ऑप्शन नंबर पहला इसका आंसर हो जाएगा, जिसकी विवाह हो चुकी थी, ठीक है। अगला है कि बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था। तो सुस्त और बोधा सा, ऑप्शन नंबर चौथा इसका आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं कि अब देखिए फिर से आपको यहाँ पर पैराग्राफ दिया जा रहा है, ठीक है, कि फादर को जहरबाद से नहीं मानना चाहिए था, जिसकी रंगों से दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए इस शहर का विधान क्यों। तो देखिए अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। हाँ देखिए फादर भूलके की मृत्यु किस रोग से हुई। तो फादर भूलके जो थे जहरबाद से हुई थी, यानी कि देखा पैराग्राफ में ही पहले बोल दिया था कि फादर भूलके जहरबाद से, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला इसका आंसर होगा, ठीक है। देखिए विधान का अर्थ होता है, तो विधान का अर्थ सिंपली आप लोग याद रखिए, विधान का अर्थ होता है नियम, रूल्स। ऑप्शन नंबर ए चौथा प्रिंसिपल्स भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए अब आपका जो है दोस्तों फिर से आपको यहाँ पर जो है कविता का एक छोटा सा जो है अंश दिखेगा, यानी कि छोटा सा लाइन दिखेगा, उसी लाइन के आधार पर आपको जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए प्रस्तुतित यहाँ पर दिया गया है, तो मैं इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ रहा हूँ, डायरेक्ट इसके पैराग्राफ को पढ़ता हूँ, इसकी स्टोरी को पढ़ता हूँ, इसकी कविता को पढ़ता हूँ। बोला जा रहा है कि हमरो हरि हारिल की लकड़ी मन क्रम वंचन नंदन उर या दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत संप्र दिवस नीसी कान्हा कान्हा चक्री, ठीक है। तो देखिए गोपिया की दशा किस पक्षी की तरह हो गई। तो हारिल पक्षी की तरह, आपका ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। भाई मुझे ये वाला क्वेश्चन अभी भी याद है, मैं अपने 10th क्लास से रटा हुआ हूँ, और अभी तक मुझे ये क्वेश्चन याद है कि गोपियों की दशा कैसी थी। तो हारिल पक्षी की तरह थी। देखिए अगला क्वेश्चन बोलता है कि यहाँ नंद नंदन किसे कहा गया। तो भाई कृष्ण भगवान को, ऑप्शन नंबर चौथा कृष्ण भगवान को यहाँ पर नंद नंदन कहा गया है। फिर से आपको यहाँ पर पैराग्राफ दिया जाएगा कि घेर घेर घोर गगन घेरा घराघर हो, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना से पाले। देखिए फिर से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पर कि यह पद्यांश किस कविता का अंश है। तो ये आपका उत्साह कविता का अंधेरा है, क्योंकि भाई यहाँ सॉरी उत्साह कविता का अंश है। क्यों, यहाँ पर घुंघराले घुंघराले बाले जैसे बात की गई, यानी घुंघराले घुंघराले यानी बादल, सीधा देखना घुंघराले घुंघराले बादल, आपका यानी कि बादल में उत्साह की बात की गई थी, आपका तीसरा आंसर हो जाएगा। देखिए कवि बादल को क्या घेरने से कह रहे हैं, कवि बादल को क्या घेरने को कह रहे हैं। तो पूरा आकाश भाई, ठीक है, बादल कहाँ रहते हैं, आकाश में, तो पूरा आकाश ही घेरेगा ना वो, ठीक है। ऐसा थोड़ी जो आपके चारों ओर घेर लेगा आपको ऐसा नहीं होता, ठीक है। देखिए अगला कि कैप्टन कौन था। तो कैप्टन जो है भाई चश्मे वाला बेचने वाला, ठीक है। कैप्टन जो था चश्मे बेचने वाला, ऑप्शन नंबर पहला। ये इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए कि कैप्टन कौन था। तो चश्मे बेचने वाला कैप्टन था, आपका ऑप्शन नंबर दूसरा इसका आंसर होगा। देखिए लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार कर दिया। तो लेखक ने खीरा खाने से इनकार कर दिया आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, कि भाई मैं इसके साथ खीरा खाऊंगा, मैं अपने खीरा क्यों खाऊं, मैं अपने बारे में थोड़ा तारीफ़ करूंगा ताकि इसको पता चले कि तू जो खीरा खा रहा है मैं पहले खा चुका हूं। यानी कि अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए, तारीफ़ करने के लिए, आत्मसम्मान की रक्षा के लिए लेखक ने खीरा नहीं खाया, ठीक है। देखिए अगला कि बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे। तो ये शहनाई बजाते थे, ठीक है, शादी में जो बजता है वही शहनाई, ठीक है।
चल भाई अगला देखते हैं कि लेखिका मन्नू भंडारी का बचपन किस शहर में बीता। तो लेखिका मन्नू भंडारी का जो बचपन था अजमेर में बीता। 2026 के लिए ये 100% इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट आप लोग इसको कर लेना तो अच्छा रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला कि परशुराम के गुरु कौन थे। तो परशुराम के गुरु जो आपका शिव भगवान थे। आपका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला कि कवि नागार्जुन मैथिली में किस नाम से प्रतिष्ठित है। तो यात्री के नाम से जो है थे वो प्रतिष्ठित है, यानी कि फेमस थे। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग कि मृगा तृष्णा का अर्थ है। तो मृगा तृष्णा का अर्थ है छलावा। आपका ऑप्शन नंबर पहला इसका आंसर होगा। अगला कि मुँह की गाय की आवाज़ कैसी थी। तो मुँह की गाय की था चट्टान जैसी तरह। आपका ऑप्शन में तीसरा एकदम चट्टान की तरह थी, बुलंद। ठीक है, भोलानाथ के सिर में क्या थी। तो भोलानाथ के सिर में लंबी लंबी जटाएं थी, यानी कि उनके बाल घुंघरेले थे, जटाएं थे, जिस कारण उसको भोलानाथ बोला जा रहा था। ठीक है, देखिए अगला जबकि उसका असली नाम था तारकेश्वर नाथ। देखिए अगला कि कभी कभी बच्चे किस का जुलूस निकालते थे। तो नारेबाजी का, बारात का, संगीत का या खेल का। तो बारात के जो है जुलूस निकालते थे बच्चे। ये चैप्टर आपका जो है भोलानाथ वाले चैप्टर में होगा। ठीक है, अगला कि जॉर्ज पंचम की लाट कहाँ स्थित है। तो लाट यानी कि जॉर्ज पंचम की नाक कहाँ स्थित है। दिल्ली में स्थित है जॉर्ज पंचम भाई। ठीक है, देखिए गंगटोक नगर किस राज्य की राजधानी है। तो ये सिक्किम, यानी ऑप्शन नंबर पहला सिक्किम की जो राजधानी है वो आपका गंगटोक नगर है। तो यही था दोस्तों आज की इस वीडियो का 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन थे दोस्तों मैं फिर से बोल रहा हूँ सारे महत्वपूर्ण थे दोस्तों। और दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम पैटर्न भी बता दिया है। आपको इसी पैटर्न के अनुसार आपके जो है वहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और दोस्तों जितने भी प्रश्न बताए हूँ सारे इंपॉर्टेंट, मैं फिर से बोल रहा हूँ आप सभी जो है क्वेश्चन को कर लीजिएगा, अच्छे से वीडियो देख लीजिएगा। अगर आपको समझ ना आया हो तो फिर से आप वीडियो देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, और हाँ टेलीग्राम चैनल पर जरूर से जुड़ जाना दोस्तों, आपको वहाँ पर इसका PDF दे दिया जाएगा। और हाँ दोस्तों अगर आपको जो है दोस्तों हिंदी व्याकरण का वीडियो चाहिए दोस्तों तो आप मुझे, ठीक है, आप मुझे कमेंट करना, मैं इसका वीडियो बना दूंगा हिंदी व्याकरण का। ओके, तो चलिए दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो पर। जय हिंद, वंदे मातरम। और दोस्तों अगर आप इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहते हो तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत जल्द अपलोड होगी। ठीक है, तो चलिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।